कैसे हैं आप लोग सभी? सब ठीक है। चलिए, तो करते हैं। आज से मैं क्लास आपकी स्टार्ट कर रहा हूँ, है ना। जहाँ हमारी क्लास छूटी थी वहीं से हम ऑनलाइन पढ़ेंगे आज से, ठीक है। पिछले 1-1.5 महीने से क्लासेस नहीं ले पाया क्योंकि मैं कोरोना इन्फेक्टेड था और मैंने मैसेज भेजा था ऐप पर, सभी को मैसेज किया था मैंने एप्लीकेशन पर अपने, है ना, कि कोविड पॉजिटिव है इसलिए क्लास नहीं ले पाऊँगा, है ना, ठीक है। पिछले 1 महीने से कोविड पॉजिटिव था मैं और वापस से पोस्ट कोविड हुआ है मुझे। तो अभी भी मेरी टेबलेट्स चल रही है ना, तो थोड़ी आवाज़ मेरी धीमे रहेगी, स्लो रहेगी, तो थोड़ा सा मैनेज करना, है ना, ठीक है। चलो अब सुनिए मेरी बात, है ना, मैं क्या बोलूँ। हाँ, और रही बात क्लास खुलने की, कब से क्लास चालू होगी, क्या होगी, तो अभी कोई नहीं, अभी 2 महीने कम से कम क्लास नहीं खुलने वाली। समझ आ रही बात? यदि खुल भी गई ना जुलाई में तो मैं तो नहीं खोलूँगा। समझ आ रही बात? ठीक है, क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है और कोई मतलब नहीं अभी खोलने का क्लास। घर में बैठ कर पढ़िए, सारी क्लासेस आपके पास अवेलेबल है। समझ आ रही बात? ठीक है ना। तो मेरी बॉडी में एनर्जी बिल्कुल नहीं है, मैं बस यहाँ क्लास पढ़ाने की एनर्जी उठा रहा हूँ दिन भर में, है ना, ठीक है। चलो, तो हाँ, तो यही चीज़ें है ना। तो ऑफलाइन का भी एक्सपेक्टेशन न रखें, ऑनलाइन ही हमें पढ़ना है बहुत अच्छे से। ऑलमोस्ट मैंने सारे टॉपिक्स डाले हुए हैं, जो टॉपिक बचे वो आज से मैं डालना चालू कर रहा हूँ। समझ आ रही है बात? क्लियर है ना। तो जहाँ से मैंने छोड़ी थी ज्योमेट्री, ज्यामिति, हमने सर्कल पढ़ रहे थे, हम सर्कल के क्वेश्चंस कर रहे थे ज्योमेट्री में, ज्यामिति में, है ना। और इस एप्लीकेशन पर, ऑनलाइन एप्लीकेशन पर 11 क्लासेस ज्योमेट्री की हैं। आज जो क्लास ये वाली हो रही है, ये ज्योमेट्री की 12वीं क्लास है। आ रही है बात समझ में, है ना आप लोगों को? ठीक है। तो आज वाली क्लास जो है हमारी, ये ज्योमेट्री की हमारी 12वीं क्लास है। क्लियर? ठीक है। तो जितने भी टॉपिक्स हैं मैं बहुत स्पीड से डालूंगा अब, है ना, ठीक है। मैं बैठ कर पढ़ाऊंगा आराम से, बट बहुत स्पीड से सारे टॉपिक्स अब मैं डाल दूंगा, जो भी बच्चे आपके 3-4-5, है ना, जल्दी से। तो आपसे निवेदन है फटाफट आप उनका रिविज़न करना चालू करें, है ना। और एक और बहुत अच्छी चीज़ मैं जो बना रहा हूँ, मैंने जो दिमाग लड़ाया अभी, समरी वीडियो। समरी वीडियो का मतलब ये है कि जो इतनी सारी क्लासेस हैं, समरी वीडियो का मतलब ये है कि जो इतनी सारी क्लासेस आप लोग देखते हैं, है ना, जैसे ज्योमेट्री में लगभग 16-17 क्लासेस हो जाएंगी आपकी 1.5-2 घंटे की। तो 16-17 क्लास न देखकर केवल एक ही क्लास में 2 घंटे में 16-17 क्लासेस का कवर हो जाए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? 16-17 क्लासेस न देखने की ज़रूरत पड़े किसी भी टॉपिक के, है ना। यदि आपको लग रहा है कि स्पीड बहुत ज़्यादा धीमी है मेरी, तो आप स्पीड बढ़ा लीजिए, है ना, ठीक है। स्पीड थोड़ी सी बढ़ा के देख लीजिए तो आपके हिसाब से वो नॉर्मल लगेगा आपको, है ना। हाँ, तो ये जो 16-17 क्लासेस आप देख रहे हैं एक एक टॉपिक की, मैं 1-2 घंटे की केवल क्लास में पूरा टॉपिक समराइज कर दूंगा, समरी बना दूंगा। समरी शब्द का मीनिंग समझते हो ना, संक्षिप्त में, है ना, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जैसे एग्जाम टाइम में भैया हमारी 5 दिन बाद एग्जाम है, रिवीजन कैसे करें, तो केवल वो एक वीडियो आप देख लो 2-2.5 घंटे का, वो 1-2-2.5 घंटे का वीडियो केवल आपका पूरे टॉपिक का रिवीजन करवा देगा। पूरे टॉपिक को स्क्रॉल कर करके देखने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ रही बात? केवल एक टॉपिक देख लो आप, आपका रिवीजन, सॉरी एक ही क्लास देख लो 2 घंटे की, तो हर एक टॉपिक का मैं एक समरी वीडियो बनाऊंगा 2 घंटे का, जिसमें पूरे टॉपिक को थोड़ा थोड़ा करके पूरे कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दूंगा, जिससे रिवीजन हो जाए। ये बहुत शानदार चीज़ लेकर आ रहा हूँ, इसका इंपॉर्टेंस समझना। दूसरा, एप्लीकेशन का इंपॉर्टेंस समझो। ऑफलाइन की सुविधा है उसमें, ऑफलाइन डाउनलोड करने की फैसिलिटी है उसमें, है ना, ऑफलाइन डाउनलोड की फैसिलिटी है उसमें। और यदि हम बात करें तो ऑफलाइन डाउनलोड के अलावा स्पीड बढ़ाना, घटाना, क्वालिटी, सारी प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी मैंने, है ना। और शीट भी वहीं पर अवेलेबल है। क्लियर? इनके शीट डाउनलोड करने में कोई दिक्कत आती तो मेरे को व्हाट्सअप कर दो, मैं बता चुका हूँ व्हाट्सअप नंबर मेरा 7879205844। इस पर तुरंत व्हाट्सअप कर दे, ठीक है ना, इस पर तुरंत व्हाट्सअप कर दें 7879205884। क्लियर? ठीक है कि सर शीट भेज दीजिए, मैं शीट आपको ऐसे भेज दूंगा। जो भी समस्या है आप इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, या फिर एप्लीकेशन का चैट सिस्टम है वहाँ पर लिखो। कोई भी डाउट्स भी यदि आप भेजते हो मुझे तो वो भी मैं आपके सॉल्व करूँगा, अब मैं कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। और दूसरा एक और, हाँ, और शायद वैकेंसी अब आ जाए, हो सकता है ना, MPSI की वैकेंसी शायद आ जाए, कांस्टेबल की आ जाए, है ना, धीमे धीमे करके, क्योंकि 2023 में सुन रहे हैं कि चुनाव है ना, 2022-23 में शायद चुनाव आने वाला है, अभी मैंने सुना था थोड़ा थोड़ा। तो चुनाव आने वाला है, इस वजह से थोड़ी वैकेंसी ना सरकार को निकालनी पड़ेगी युवाओं को खुश करने के लिए। समझ आ रही बात है ना, ठीक है। तो
टेंशन ना लो है ना, वैकेंसी का बिल्कुल भी ऐसा मत सोचो कि वैकेंसी नहीं आ रही, ये नहीं आ रही। डीमोटिवेशन डिप्रेशन वाले लोगों का तो देखो इलाज है ही नहीं, समझ आ रही बात। ये तो डिप्रेशन डिसअपॉइंटमेंट निराश होने वाला इंसान तो किसी परिस्थिति में निराश हो जाएगा, हमें मजबूत होना पड़ेगा। वो बाज वाली कहानी हमेशा सुनाता हूँ मैं कि बारिश के समय सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, बारिश के समय सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही टाल देता है, समझ आ रही बात। तो बाज जैसा बनो, जो भी परिस्थिति आए उसके ऊपर जाके उड़ो, समझ आ रही बात है ना। ठीक है, चलो जो क्वेश्चंस बचे थे सर्कल के वो मैं करवा रहा हूँ लाइन से, है ना। सर्कल के ज्योमेट्री में आपको शीट मिली थी, है ना। तो कौन कौन से क्वेश्चन बचे हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गया, 13 नंबर का सवाल है ना, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए देखिए सवाल नंबर 13 करवा देता हूँ मैं, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 13 पर आ रहा हूँ। ठीक है, ये नंबर मैं मिटा दे रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 ये देखिए यहाँ पर क्या है कहानी। एक ऐसा है और एक ऐसा है ना। ठीक है, पी टी, ये आर और ये एस है ना। ठीक है, ये 4 है, ये एक्स है और ये 8 सेंटीमीटर है ना। ठीक है, अब एक प्रमेय होती है, एक थ्योरम होती है, आपने बचपन में स्कूल में सब ने देखी होगी, है ना। ये पीटी क्या है, स्पर्श रेखा है। पीटी क्या है, टेंजेंट है। पीटी क्या है आपका, टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा है, समझ आ रही बात। तो इसमें एक थ्योरम होती है, पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर। बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय होती थी ये, है ना, इसका यूज। अब ये इसको सिद्ध कैसे करें, गूगल पे मार देना पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, गूगल पे लिख देना, उसका पूरा प्रूफ सब आ जाएगा, समझ आ रही बात, कैसे सिद्ध हुआ है। ठीक है, समझ आ रही बात है ना। तो मैं टाइम नहीं लगाऊंगा इसको सिद्ध करके दिखाने में, कोई काम का नहीं है ना। तो किस सिचुएशन में लगता, समझ आ रही बात। एक टेंजेंट और एक सेकेंड, एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, छेद रही है ना ये, छोड़ो स्पर्श छेदक शब्द छोड़ो। पी ए डॉट पी बी इज इक्वल टू पी टी स्क्वायर, मतलब कहने का मतलब क्या है कि इसका और इसका गुणनफल, इसका और इसका गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होता है ना। फिर से देखिए, इसका और इसका गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होता है, इसका और इसका गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होता है, समझ आ रही है बात, क्लियर। तो इसका और इसका गुणनफल इसके वर्ग के बराबर, तो इसका यानी कि ये कौन है 4 इंटू इसका यानी कि ये कौन है 4 प्लस एक्स, बताओ है क्या 4 प्लस एक्स, बोलो है कि नहीं है। तो इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके वर्ग के बराबर, इसके यानी कि 8 के, 8 है ना, ये 8 का वर्ग, बस ये इतनी सी बात है, खत्म। मैं आपसे ये नहीं कहता कि आप पी ए पी बी रटो, ये अल्फ़ाबेट्स रटो, ये नहीं बोलता मैं, ये बोलता हूँ हमेशा कि स्ट्रक्चर को माइंड में छापो। इसका और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके वर्ग के बराबर, आ रही है बात समझ में। तो पी ए डॉट पी बी, तो इसका यानी कि पी आर 4, यदि लिखना चाहूँ तो पी आर डॉट ये और ये मतलब पी एस बराबर पी टी स्क्वायर, समझ आ रही बात है ना। तो इसी थ्योरम को इस दिए गए सवाल पे लगाओगे तो ये लग जाए, लेकिन ये लिखने की जरूरत नहीं है। इसका और इसका गुणनफल 4 और 4 प्लस एक्स का गुणनफल 8 के स्क्वायर के बराबर है ना। तो 4 इंटू 4 प्लस एक्स बराबर 64, 4 से कितनी बार जाएगा 16 बार, है ना। तो x बराबर 12 आ जाएगा क्या, है ना, 4 जाके घटेगा 16 में, x बराबर 12। क्या निकालना था इसमें, क्या निकालना था, x का मान ही निकालना था ना, 12 आ जाएगा। ठीक है, 13 के बाद 14 करवा दिया, 15 करवा दिया, 14 भी करवा दिया था मैंने, 15 भी करवा दिया था मैंने। अब मैं आ रहा हूँ सीधे 16 पर, है ना। चलो सवाल नंबर 16 आराम से रोक के रिपीट करके देख लेना, है ना। चलो आ जाते हैं सवाल नंबर 16 पर। ठीक है, हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 16 है ना। ठीक है, अब सुनिए यहाँ पर क्या है कहानी। स्ट्रक्चर बना लूँ पहले इसका, है ना। चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले।
केंद्र दिया यहाँ पर एक ओ है ना, और ऐसे ऐसे करके यहाँ डाला है, और ऐसे ऐसे करके यहाँ तक भी डाला है। ठीक है, ये P है, ये T है, ये A है, ये B है ना। इसको AB 7 है, P से A तक X है ना। ये डॉटेड लाइन 13 है ना। ठीक है, और यहाँ भी x का मान निकालना है ना। अब सुनना मेरी बात, ठीक है, x का मान हमें निकालना है। तो जो प्रमेय मैंने अभी लिखी थी यहाँ पर है ना, ये ऐसे करके PT, अब ठीक से देख लो किस प्रकार के स्ट्रक्चर में लगती है। एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा, एक टेंजेंट और एक सेकेंट। नाम से कोई लेना देना नहीं है, हमें सवाल कर रहा है, चित्र छापना होता है ना। तो PA डॉट PB इज इक्वल टू PT स्क्वायर। PA डॉट PB इज इक्वल टू क्या होगा, PT स्क्वायर। आई बात समझ में? क्लियर? ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनिए। तो लगा दे यही वाला। अच्छा, ये वाली रेखा कहाँ है, ये रही है ना, और ये वाली रेखा कहाँ है, ये रही। समझ आ रही बात? ये बीच में एक्स्ट्रा रेखा है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात, ये 13 दिया, इसकी भी लेंथ शायद दी होगी ना, 5 ये दी है। अच्छा, आप जानते हैं जब भी स्पर्श रेखा डालते हैं किसी भी वृत्त पर, तो केंद्र से मिलाने पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। जब भी स्पर्श रेखा डालते किसी भी वृत्त पे, तो उस टचिंग पॉइंट को केंद्र से मिलाने पर हमेशा 90 डिग्री बनता है। इसको हटा दो आप चाहो तो, है ना, हटा दो यहाँ से। ठीक है, इतना तो बताओ ये भी 90 डिग्री है कि नहीं है? समझ आ रही बात? तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस लग जाएगी। पाइथागोरस लगाओगे इस त्रिभुज में। किस त्रिभुज में? जो त्रिभुज नजर आ रहा ना आपको, क्या त्रिभुज नजर आ रहा, देखो ऐसा वाला, P T और O, ये 90 डिग्री है ना। ये 13 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस लग जाएगा। ये लंब आधार हो जाएंगे और ये कर्ण हो जाएगा। ये हाइपोटेनियस हो जाएगा, इसको परपेंडिकुलर बोल लो चाहो तो, और इसको आप बेस बोल लो, है ना। तो इसका वर्ग 13 5 12 ट्रिपलेट होता है, याद है आपको? 12 5 13 का ट्रिपलेट। या फिर आपको नहीं आता ये निकालना, तो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग आता है। तो कर्ण का वैल्यू 13 रख देना, इसका वैल्यू 5 रख देना, अपने आप आधार का वैल्यू 12 आ जाएगा। तो PT कितना आ जाएगा आपका, 12। क्लियर? अब ये बीच वाला लाइन मत देखो, है ना, ये बीच वाला लाइन मिटा दूं क्या मैं? अब मिटा दे रहा हूँ, है ना। आप पीछे करके देख लेना इसको फिर से। ठीक है, ये मिटा दिया मैंने, है ना। चलो, अब ये सवाल इसके ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो इससे इसका गुणनफल इसके वर्ग के बराबर होता, बताया था मैंने। तो ये क्या है, x है, ये क्या है, x + 7 है ना, और ये क्या है, 12 का स्क्वायर है, यानी कि 12 का वर्ग, यानी कि 144। तो x × x + 7 बराबर 144। अब सवाल उठता है, ठीक है, कि x का मान क्या निकाले? तो यहाँ द्विघाती समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम नहीं बनाने वाले, समझ आ रही बात? हम यहाँ पर द्विघाती समीकरण नहीं बनाएंगे, हम सीधे ऑप्शन से लगाएंगे। आता है क्या समझ में, है ना? हम सीधे इसको ऑप्शन से करेंगे, है ना, द्विघाती समीकरण नहीं लगाएंगे। अब सुनिए ऑप्शंस क्या क्या दिए हैं, 10 9 8 और 7। x बराबर क्या क्या आ सकता है, 10 9 8 और 7। 10 रख के देखें तो 10 और 10, तो 10 × 17 नहीं आएगा 144। 9 रख के देखें, 9 और 9, तो 9 जब रखोगे तो यहाँ इंटू है बीच में, 9 + 7 16 आएगा, हो रहा है 144। तो x बराबर 9 इसका आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आई क्या बात समझ में? क्लियर है? ऐसे ही करना है, द्विघाती समीकरण नहीं लगाएंगे हम। द्विघाती समीकरण बनाओगे बन जाएगा x² + 7x, 144 इधर ले आओ, -144 बराबर 0। वहाँ से भी x का मान आप चाहो तो निकाल सकते हो, लेकिन नहीं करना हमें इतना, है ना। ठीक है, समझ में आ रही बात? क्लियर? चलो आगे चलते। 16 के बाद अब कौन सा क्वेश्चन? 16 के बाद 17, है ना। चलो 17 नंबर के सवाल पे आने से पहले थोड़ी सी मैं इंक डाल लेता हूँ, 2 सेकंड का टाइम देना मुझे, है ना।
देखिए, मिटा रहा हूँ इसको, है ना। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ रहा हूँ। सवाल नंबर 17 है ना। क्या है 17 नंबर का सवाल? ऐसा कुछ एक लाइन है ना, ठीक है। ये स्पर्श रेखा है ऐसे करके, जो यहाँ पर छू रही है इसको, है ना, स्पर्श रेखा टेंजेंट जो स्पर्श कर रही है ना। और ऐसे करके एक स्ट्रक्चर बनाया गया, एक चतुर्भुज बनाया गया अंदर, है ना। ये जरूरी नहीं है वर्ग है, कुछ भी हो सकता है, कैसा भी, है ना। इसको नाम दिया है ए, इसको नाम दिया है बी, इसको नाम दिया है सी, ये डी, ये ई और ये एफ, और इसको बोला है 41 डिग्री, है ना, ठीक है। क्या निकालना है? हमें ए बी डी निकालना है, ए बी डी। ए बी डी मतलब हमें इधर वाला कोण निकालना है ना, ए बी डी थोड़े निकालना होगा यार। अच्छा, ए बी डी ही निकालना है, हाँ चलो ठीक है, ए बी डी निकालना है, निकाल लेते हैं ए बी डी, है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। अच्छा, यहाँ भी एक लाइन है, ये वाला कोण हमें निकालना है ना। आई बात समझ में आप लोगों को? ये वाला एंगल है ना, ठीक है, ये वाला कोण हमें निकालना है। ज्यामिति बहुत अच्छी चीज़ है, सेकंड्स में सवाल होता है, सीधे टाइम नहीं लेता। ये हमें निकालना है ना ए बी डी कोण, ठीक है। सवाल में कोई गड़बड़ तो नहीं की ना? हाँ, ए बी डी, चलो ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, है ना। अब ये 41 है ना, ठीक है। तो अब सीधी सी बात है, सुनना मेरी बात, है ना, मैं क्या बोल रहा हूँ। इसका कोई यूज़ नहीं है ना, इसका कोई यूज़ नहीं है, इसको मैं हटा दे रहा हूँ इस कहानी से, कोई यूज़ नहीं है। वो लकीर खींची भी रहने दोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है ना। प्रॉपर्टी होती है, यदि ये 41 है तो अपने आप ये भी क्या हो जाएगा 41, अपने आप ये भी क्या हो जाएगा 41। अब आप जानते हो कैसे 41 हो जाएगा, सुनिए, प्रॉपर्टी होती है ना, ऐसे करके जब कोई भी त्रिभुज यहाँ ऐसे बनाओगे, है ना, ठीक है। इस पॉइंट से त्रिभुज बनना चाहिए, पॉइंट एक शीर्ष यहाँ आना चाहिए, है ना, ठीक है। जब भी इस बिंदु से त्रिभुज खींचोगे ऐसे करके, और उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष सर्कल को छूने चाहिए, है ना, ठीक है। ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है और ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है। ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना है ना, लिखवाई थी मैंने प्रॉपर्टी आप लोगों को, ठीक है। प्रॉपर्टी का ही खेल है, देखिए ज्योमेट्री क्या है, सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी का खेल है और कुछ भी नहीं है ना। तो ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है और ये वाला कोण हमेशा इसके बराबर होता है ना, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऐसे भी बन सकता था, ये स्पर्श रेखा हो गई, ये ट्रायंगल, समझ आ रही बात? ये एक ही बात है, एक ही बात हो गई, वो तो त्रिभुज ऐसे ही बन गया ना। ये कोण हमेशा इसके बराबर और ये कोण हमेशा इसके बराबर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, यहाँ से त्रिभुज उठेगा। समझ आ रही बात? क्लियर? यदि ये 41 है तो बताइए ये भी 41 होगा कि नहीं होगा? ऐसा ही कुछ है कि नहीं है, बताओ। ये 41 है तो ये भी 41 होगा कि नहीं होगा? ये 41 है तो ये भी 41 होगा कि नहीं होगा? चलो ठीक है, ये प्रॉपर्टी लगी, बस खत्म हो गया सवाल। अब आप जानते हो कि ये पूरा 180 डिग्री है क्या? बोलो, है क्या 180 डिग्री? तो 180 में से 41 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये वाला कोण आपका किस में से? 180 में से क्या माइनस करोगे? 41, 139 डिग्री। ये आंसर आपका आएगा कि नहीं आएगा? 180 में से 41 माइनस करोगे तो 139 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? है ना, 180 में से 41 गया तो ये कितना आएगा आपका? 139। क्लियर है? इतनी बात है ना, आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि पूरा 180 है ना। रिपीट करके देखना बस, ये प्रॉपर्टी, बेवजह डरने की जरूरत नहीं, सारा प्रॉपर्टी का खेल है। अब और यदि आप जानना चाहते हो तो जानने को ये बचता है कि ये प्रॉपर्टी सिद्ध करके दिखा दो, तो सिद्ध करके दिखाने का उतना समय हमारे पास है नहीं, उसका कोई काम भी नहीं है। समझ आ रही है बात? ठीक है, आपने ऊपरी ऊपरी प्रॉपर्टी से खेलना है ना, ठीक है। चलो 17 के बाद यदि फिर भी आप चाहते हो उन्हें सिद्ध करके दिखाओ तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना, जो नंबर दिया कि सर वो बता दो, तो मैं एक बार बता दूंगा आपको, है ना। 17 के बाद कौन सा क्वेश्चन करना है? 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आ रहा हूँ मैं, है ना। 18 नंबर का सवाल, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 है ना, समरी वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। सवाल नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, सवाल नंबर 18। चलो बना लेता हूँ स्ट्रक्चर, है ना। अच्छा नहीं बना सर्कल, अच्छा बना लो थोड़ा, है ना। ये देखो इस प्रकार, हाँ अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी। ये है आपका वो, है ना, ठीक है। एक मिनट, ऐसा ट्रायंगल एक बनाया है ना, ठीक है। ऐसा त्रिभुज स्पर्श रेखा है ना, ठीक। इसको ऐसे मिलाया है ना, इसको ओ नाम दिया है, और ये है आपका 20 डिग्री। कितना है ये, 20 डिग्री, है ना, ठीक है। ये है बी, है ना, ठीक है। ये बी है, ये डी है, ये सी है, ये ओ है, ये ए है ना, ठीक है। ओ बी सी निकालना है, ओ बी सी यानी कि ये वाला एंगल हमें निकालना है, समझ आ रही बात है ना, ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। चलो ओ डी बी, बी डी सी और ए बी डी आपस में समपूरक है। बी डी सी और ए बी डी क्या दिया है इसमें, बी डी सी और ए बी डी आपस में समपूरक है। समपूरक होने का मतलब होता है कि दोनों मिला के 180 डिग्री, है ना, सप्लीमेंट्री, है ना, सप्लीमेंट्री, ठीक है। दोनों समपूरक है मतलब दोनों मिला के 180, समझ आ रही है बात, ठीक है ना, क्लियर। तो ये गलत लिखा है, कॉम्प्लीमेंट्री लिखा है, वहां पर सप्लीमेंट्री आना चाहिए इंग्लिश में, है ना, ठीक है, सप्लीमेंट्री आएगा, है ना, ठीक है। तो अब सुनिए मेरी बात, तो क्या है कहानी, ठीक है। ये 180 दिया है, और क्या दिया है इसमें, कुछ दिया है क्या, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ये वृत्त का केंद्र है, ठीक है भैया। ए बी स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा है, ठीक है, हो गया। ओबीसी निकालते हैं, चलो निकालते हैं ओबीसी। अब देखो ध्यान दो, ये जो सवाल आपके सामने मैं बता रहा हूँ ना, ये सवाल मैंने ऑलरेडी पहले कई बार किए हुए हैं, तो मेरे को इन सवालों के बारे में पहले से पता है कि किस रास्ते कैसे कैसे जाएंगे तो आंसर आएगा। लेकिन आपके सामने आप सीखेंगे कैसे, आप इन चीज़ों पर कैसे अपना हाथ सेट करेंगे, आप क्वेश्चंस लेंगे और उसके ऊपर बस प्रॉपर्टी लेकर जंप करना है। 1000 बार बता चुका हूँ ये चीज़ें मैं क्लासेस में, कि आपको क्वेश्चन लेना है और बस उस क्वेश्चन में 4-5 प्रॉपर्टी, बस उन्हीं प्रॉपर्टी का यूज़ होना है। तो क्वेश्चन में प्रॉपर्टी लगाओ जो दिमाग में आ रहा है और चलने दो, गलत करो करते चलो, बार बार प्रॉपर्टी लगा के, है ना। ऐसे कर करके आपको प्रैक्टिस करना है, तब जाके फिर वो क्वेश्चंस आपके एरिया में आ जाएंगे। ज़्यादा क्वेश्चंस थोड़ी ना है, जिस सर्कल में कितने क्वेश्चन होंगे, 300 400 500। एसएससी की भी बात करूँ, 500 600 700 सवालों से ज़्यादा नहीं है सर्कल में। वही सवाल बार बार घूम घूम के आपके सामने आएंगे, तो एक बार वो सवाल आ गए तो वही सवाल आएंगे, और मुश्किल से 100 सवा 100 सवाल तो ऐसे कॉमन होते हैं जो 90% टाइम्स तो वही बार बार घूमेंगे। तो सर्कल के वो 100 सवा 100 सवाल पे एक बार आपने चक्कर लगा लिया ना, तो बस वही क्वेश्चन बार बार घूम घूम के आते हैं। समझ आ रही बात। नया क्वेश्चन बहुत रेयरली बना रहा है, किसी के पास फुर्सत थोड़े नया सवाल बनाने का, किसी के पास नहीं, हम बता रहा हूँ आपको, ठीक है। हाँ समझ लेना बात को। तो वही पुराने सवाल है जो घूम घूम के आएंगे। अब मैं 11 सालों से पढ़ा रहा हूँ, आपको क्या लगता है ये सवाल पहली बार आया? जब मैं अपने साल पढ़ाने वाले साल में पहले साल पढ़ा रहा था तब भी ये सवाल करा था मैंने, और आज 11 साल बाद भी ये सवाल कर रहा हूँ मैं। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो ध्यान रखो इस चीज़ का, है ना, ठीक है। तो वही सवाल है, यही सवाल आज से 10 साल बाद आपके बच्चों की किताबों में दिखेंगे आपको। 10 साल बाद नहीं, 15 साल बाद आपके बच्चे पढ़ रहे होंगे, उनकी बुक में देखोगे आप ये सवाल, आपका बच्चा आपसे पूछेगा, आप नहीं बता पाओ क्योंकि भूल जाओगे। 15 साल में कौन ध्यान रखता है ना। शादी आदि होने के बाद जो चक्कर में पड़ोगे ना, घर बार के सब उतर जाएगा ये सब, है ना। चलो इधर देखो अभी, ठीक है। बी डी सी प्लस ए बी डी बराबर 180 डिग्री। हाँ भैया ये वाला एंगल निकालना है। अब सुनो मेरी बात, यदि ये केंद्र है तो सीधी सी बात है, ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, दोनों त्रिज्या है क्या नहीं है। केंद्र से यहाँ डालोगे, दोनों ही त्रिज्या है ना यार, रेडियस। समझ आ रही बात, क्लियर है ना। तो सबसे पहली बात तो एक मिनट, और दूसरा एक और प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, कि भैया जब भी स्पर्श रेखा डालते हैं
तो केंद्र से मिलाने पर हमेशा क्या बनता है, 90 डिग्री। तो बताओ ये पूरा का पूरा 90 डिग्री है कि नहीं है, बोलो है क्या 90 डिग्री। कोण ओ बी ए है ना, कौन सा कोण है ये, कोण ओ बी ए, कोण ओ बी ए आपका 90 डिग्री है कि नहीं है, कोई दिक्कत नहीं इसमें अभी तक। दूसरा त्रिज्या बराबर त्रिज्या, ये दो चीजें आपके सामने रखी, कोई दिक्कत नहीं इसमें भी अभी तक आप लोगों को है ना। अब उसने क्या बोला है, बीडीसी और एबीडी 180 डिग्री, बीडीसी और एबीडी। अब सुनना मेरी बात, मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ है ना, ध्यान देना विद्यार्थियों, ठीक है। सी डी बी और ए, इसके अंदर से काट कर मैंने निकाला, आप देख रहे हो इस पिक्चर को, वहाँ देख पा रहे हो, सी डी बी ए है ना। ये दोनों कोण आपस में संपूरक है, क्या है, संपूरक। बीडीसी और एबीडी, बीडीसी यानी कि बीच वाले पे कोण होता है ना हमेशा, बीच वाले पे, तो बीडीसी और एबीडी दोनों आपस में संपूरक, यानी कि दोनों मिलाकर के योग कितना होना चाहिए, 180। ये कहने का मतलब है यदि समपूरक है तो दोनों मिला के योग कितना होना चाहिए, 180। तीन बातें अभी तक मैंने की, घबराना नहीं है ना, पहले मेरा देखो आराम से, बार बार आगे पीछे कर करके देखो है ना, फिर खुद इस अकेले में सवाल को लो, नहीं समझ में आए, नहीं आ रहा खुद से करने बैठे, फिर देखो मेरे सॉल्यूशन को, फिर करो, फिर देखो, फिर करो। हर चीज को पाने का, अचीव करने का एक वेल डिफाइंड रास्ता इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बना हुआ है, उसको कोई कभी उस नियमों को गलत साबित नहीं कर सकता। आपको इस दुनिया में कुछ भी पाना हो, हर चीज को पाने का एक वेल डिफाइंड रास्ता भगवान ने बना के दिया है, उस रास्ते पे चलोगे कोई नहीं रोक सकता। तो यदि आपके दिमाग को आप ये सिखाना चाहते हो तो आपके दिमाग में अपरंपार क्षमताएं हैं, आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक इस चीज को लेकर अपने दिमाग को प्रैक्टिस करवाना है, वो दिमाग अपने आप कैच करके सेव कर लेगा मेमोरी में। तो मेरा देखो, करो, बहुत छोटी सी बात, बहुत प्रैक्टिस, बहुत इजी सी बात है। अब यदि आपको जोर आ रहा है ये सब करने में, देखो करो, देखो करो, देखो करो, तो एक बार सोचो जरा, आंखें बंद करके एक बार इमेजिन करो कि आप ये जो चल रहे से आपको क्या मिलने वाला है। जो सरकारी नौकरी आपकी लगेगी ना, आपका जीवन धन्य हो जाएगा, मतलब पूरी लाइफ का अपने अर्थ का मामला है, पैसे का मामला सारा अपने अंडर में कर लिया, कभी आपको पैसे की दिक्कत नहीं आएगी यदि आप सही तरीके से रहे, ठीक है। नहीं तो 60-70 हज़ार रुपया कमा रहे हो और 1 लाख रुपया महीना खर्चा कर रहे हो, तो फिर तो भगवान मालिक है, समझ आ रही बात है ना। लेकिन एक अच्छी, तो आप जो ये संघर्ष कर रहे हो, जो यहाँ जोर लगा रहे हो, आलस आ रहा है फिर भी लगे हुए हो, तो लगे रहो। क्यों लगे रहो, अपने आप को ऊर्जा देते रहो। अपने आप को ऊर्जा कैसे दो, अपने आप से पूछो कि भैया तू ये जो कर रहा है ना, ये जो खेल खेल रहा है तो यहाँ पे, ठीक है, वैसे तो पुलिस वाला बनने के बाद ये खेल कहीं काम नहीं आना, यही तो हमारे एजुकेशन सिस्टम की सबसे बड़ी वो बुराई है, क्या बोले, शब्द नहीं आ रहा मेरे मन में, ठीक है ना, समझ आ रही बात, ठीक है, कि हम जीवन भर से वो पढ़े हैं जिस चीज का 1% भी यूज नहीं नौकरी लगने के बाद। तो हम जीवन में जो करने वाले हैं उस चीज के रिस्पेक्ट में पढ़ाई होनी चाहिए। पढ़ाई बर्बाद है, भयंकर बर्बाद है हमारी पढ़ाई, ठीक है ना। अब सुनिए मेरी बात, हाँ, तो मैं यही बता रहा हूँ, तो जब भी आपको जोर आए ना पड़ेगा, अपने आप से पूछो कि भैया देखो वो मिलने वाला है जिससे तेरा सारा लाइफ सेट होने वाला है। तो एक क्वेश्चन को हल्के मत लो, ये क्वेश्चन आपकी पूरी लाइफ सेट करने वाला है, समझ आ रही बात। तो इतना त्याग करना, इतना संघर्ष करना तो बनता है ना यार सवालों के ऊपर, समझ आ रही बात, ठीक है। चलो आ जाओ इधर, है ना, एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ बताई। अब सुनिए मेरी बात, है ना, और ये दोनों मिलके क्या 180 है ना, क्योंकि समपूरक है, सप्लीमेंट्री एंगल है। अब सुनो, जब भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर, ये 20 तो क्या ये भी 20 डिग्री हो जाएगा क्या, ये 20, इधर देखो। अब बोलोगे सर ना जाने क्या क्या तो लगा दिया आपने ने, ये दोनों बराबर है ना, ये 20 है तो भुजा बराबर है, दोनों 20 हो जाएगा, तो इसको भी मैं लिख रहा हूँ 20 डिग्री। आई बात समझ में क्लियर। अब सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, ये दोनों मिलके 180 होने चाहिए, ठीक है। यदि दोनों मिलके 180 होने चाहिए तो 180 में से ये वाला कोण 90 + 20 110 हो गया क्या, बोलो जरा। देखो ये वाला कोण, कौन सा कोण, ये वाला कोण, इस वाले कोण की बात कर रहा हूँ मैं, ये वाला कोण DBA, देखो जरा यहाँ पे DBA 20 + 90, 20 + 90 है ना, ये लाइन से तो पूरा 90 है, ये 90 + 20, तो ये वाला कोण पूरा DBA, ये कोण पूरा 90 + 20 110 हुआ कि नहीं, और दोनों मिला के 180। तो 180 में से 110 यदि ये ले गया, एक दोनों का मिला के 180 रुपया, 180 रुपये में से 110 रुपया ले गया, तो बताइए इसके पास 70 रुपया बचा कि नहीं बचा। तो ये वाला कोण 70 डिग्री है कि नहीं, बोलो जरा। ये वाला कोण आपका
70 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, है ना, ठीक है। जैसे ये वाला कोण कितना हो गया 110, वैसे ये कितना हो गया 70 डिग्री, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, ठीक है। हमें क्या निकालना था जानते ना, भूले तो नहीं ना, है ना, ठीक है। अब मैं इसको फिर से मिटा रहा हूँ, यहाँ थोड़ा खाली कर लेता हूँ ताकि हमें समझ में आए ना, समझ गए ना 70 कैसे है, 110 और 70, है ना। वापस पीछे करके वीडियो को देख लेना। चलो भाई सुनो मेरी बात, है ना, अब सुनो, ठीक है। अच्छा घबराना नहीं विद्यार्थियों, है ना। डी सी बी, है ना। अच्छा बताओ ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। प्रॉपर्टी बताई थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को, दिख रहा है सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं है ना देखने में। हाँ, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा कि नहीं होगा। अब आप ही देखो, ये वाला कोण आपको 70 दिया है क्या, 70। यदि ये 70 है तो ये वाला कोण भी 70 होगा कि नहीं होगा, बोलो जरा। मतलब ये सी बी ए, कोण सी बी ए 70 है कि नहीं है, ठीक है। तो अब सुनना मेरी बात, है ना, आपको निकालना क्या है, ये वाला एंगल निकालना है, ठीक है। तो अब आप जानते हैं कि ये कोण आपका 70 डिग्री हुआ कि नहीं हुआ, बोलो जरा। ये वाला कोण कितना हुआ 70 डिग्री। यदि ये 70 है तो ये वाला कोण भी 70 है कि नहीं, बताओ ज़रा। ये 70 डिग्री है तो ये वाला कोण भी 70 डिग्री है कि नहीं, जैसे ये 70 तो ये भी 70। अब क्योंकि ये पूरा 90 है तो 90 में 70 ये ले गया तो इसके खाते में बीच में यहाँ 20 बचा कि नहीं बचा। 90 में से 70 ये ले गया तो यहाँ 20 डिग्री बचा कि नहीं बचा, बताओ। तो ये जो कोण है हमारा, ये वाला कोण हमारा 20 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। 90 में से ये पूरा 90 में 70 गया तो 20 डिग्री बचा है ना यहाँ पे, ठीक है। 90 माइनस 70 कितना है 20 डिग्री, क्लियर। ये आपका आंसर है। कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें किसी को प्रॉब्लम क्या बोलोगे सर, ना जाने क्या क्या तो कर दिया आपने, क्या क्या कुछ नहीं करा। सबसे पहले ये 90 डिग्री होता है, ये 90 देखो बनाया, फिर ये त्रिज्या बराबर इसलिए 20 हो जाएगा, ठीक है। दूसरा समपूरक बोला है तो ये 20 ये भी 20, तो 90 प्लस 20 ये 110, तो 180 में से 1 10 गया तो 70 रुपये बचे, क्योंकि 180 होता समपूरक में, सप्लीमेंट्री में। तो 110 गया 70 ये 70 तो ये भी 70। तो अब सीधी सी बात है, 90 में 70 गया 20 बचा, है ना। आंसर 20 डिग्री। रिपीट करके देखना, प्रैक्टिस करना, बहुत सरल है। मैं तो उसको देख के बस ओरली दिमाग लड़ा देता सारा है, मैं ये सारा दिमाग ओरली ही लड़ा देता इस सवाल में। समझ आ रही बात, क्लियर है ना, समझना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। 18 के बाद कौन सा छूटा था, 20, 19 करवा दिया था मैंने, है ना, ठीक है। 20 पे आते, चलो सवाल नंबर 20 है ना, क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है ना, सुन लेते हैं उसकी जो भी वो बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, ठीक है। चलो भाई 20 नंबर के सवाल आ जाइए आप सामने। ये सी स्पर्श रेखा है, एक ऐसे जा रहा 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 है ना, ठीक है। ए बी सी और डी, है ना, ठीक है। ये 50 डिग्री है ना, ठीक है। और ये इधर कितना डिग्री, ये 20 डिग्री दिया है ना, कितना दिया है ये आपको 20 डिग्री, क्लियर, इतनी बात ठीक है ना। अब ए बी सी 50 है, ये 50 है, और ए डी ई 20 है, ए डी ई कितना दिया है 20, ई कहाँ है, ये ई है और ये एफ है ना, ये 20 डिग्री बोला है ना। ये कोण जो है ना, ये कोण पूरा स्पर्श रेखा से मिला के, स्पर्श रेखा और ये 20 डिग्री है ना, ठीक है। सी डी एफ निकालना है, मतलब ये वाला कोण हमें निकालना है ना, ठीक है। ये वाला कोण हमें निकालने को बोला है, चलो निकाल लेते भैया, निकालने को बोला है तो निकाल लेते, क्या तकलीफ है ना। अच्छा ये 50 है तो ये 130 होगा क्या, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज, सर्कल के अंदर बनने वाले चतुर्भुज के दो विपरीत कोण मिला के, मान लो एक कोण है और कोण भी है, दो विपरीत कोण मिला के हमेशा क्या होते हैं 180। चक्रीय चतुर्भुज यानी कि सर्कल के अंदर बनने वाली चार भुजा और उसके चारों कोने सर्कल को छूने चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने ऐसा बना दिया और इसको बोल रहे हो, ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि 3 कोने छू रहे हैं, चौथा नहीं छू रहा है। समझ आ रही बात, इसको चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, है ना। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी क्या होती है,
विपरीत कोण दोनों मिला के 180, ये दोनों मिला के 180, दोनों मिला के 180, ठीक है। तो ये और ये दोनों मिला के 180 में से 50 गया, तो बताओ ये 130 बचा कि नहीं बचा? क्लियर है इतनी बात? अब आप जानते हो पूरा 180 है ये अर्धवृत्त, तो 180 में से 20 ये ले गया, 130 ये ले गया, 150 गया, तो इसके खाते में 30 बचा कि नहीं बचा? अरे पूरा 180, 180 में से 20 ये गया है ना, ये 20 और 130 ये गया, 130 प्लस 20 150 गया, तो 150 गया, 180 में से 150 गया, तो 180 माइनस 150 बताओ बराबर में ये 30 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा? आंसर हमारा ये वाला कोण है ना, तो ये वाला कोण कितना आएगा? 30 डिग्री। क्लियर है? चले आगे। अब 20 के बाद कौन सा सवाल है? 23। 21 22 में करवा चुका हूँ, 23 पर आ जाते हैं ना, सवाल नंबर 23। ठीक है, चलिए देखते हैं 23 नंबर का सवाल है ना। प्रैक्टिस करो है ना, प्रैक्टिस करो, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ें ज्यामिति, कोई दिक्कत थोड़ी ना उसमें। और प्रॉपर्टी के 2 पेज मैंने दिए हैं आप लोगों को, है ना। प्रॉपर्टीज के 2 पेजेस मैंने आप लोगों को दिए हैं, आपको याद होगा शायद, है ना। ऐप पर है 2 पेजेस जिनमें सारी प्रॉपर्टी 2 पेजों में ही आ गई है ना। क्वेश्चन नंबर 23 पर आता हूँ, है ना। क्या है 23 भैया? चलो स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले तो 23 का, है ना। ठीक है, चलो ये सेंटर है, ठीक है। ये एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है, और एक स्पर्श रेखा इधर से ऐसे जाएगी, है ना। ठीक है, और ये वाला एंगल 140 डिग्री बोला है ना। ठीक है, ये C है और ये जो एंड है इस रेखा का, इसको D बोला है, ठीक है ना। अब इसके बाद ये यहाँ पर मिलेंगे ऐसे करके, है ना। ठीक है, और ये सेंटर पर मिलेगा ऐसे करके, ध्यान देना, है ना। ठीक है, ये इधर मिलेगा और ये इधर मिलेगा, ठीक है। चलो ये A बोला है, इसको B बोला है, इसको CD बोला है, इसको E बोला है, इसको F बोला है ना। ठीक है, और ECD 140 और BE और BC बराबर है, इसको केंद्र बोला है, ये केंद्र है ये, है ना। और इस कोण को X बोला है, ठीक है। और BE और BC बराबर दिए है ना। AOB निकालना है, कोण AOB, कोण AOB हमें निकालने को बोला है, और BE और BC बराबर दिए हैं ना। ठीक है, BE और BC बराबर दिए हैं, ठीक है ना। तो ये BE और BC बराबर है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, है ना। AOB निकालना है, नहीं कि ये वाला कोण निकालना, आपको X का मान निकालना है ना। X का मान क्या आएगा? आई बात समझ में? ठीक है, तो अब सुनिए मेरी बात, है ना। 40 40 90 में से 40 50 50 100 50 80 30 30 30 60 120 आएगा शायद ये। चलो अब सुनो मेरी बात, है ना। अब सवाल उठता है सर कैसे पहुँचे यहाँ तक, क्या पहुँचे, हमारे दिमाग में ही नहीं आता। तो मैं बता रहा हूँ, फिर आप खुद अकेले में लेकर बैठो और प्रॉपर्टी आपके हाथ में लगाओ, दिमाग जैसा दिमाग काम कर रहा है वैसा वैसा चलने दो, लगाओ दिमाग। नहीं आई फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, नहीं आई फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, 2 3 4 बार देखो करो देखो करो देखो करो का कॉन्सेप्ट 3 या 4 बार लगा लो, अपने आप को याद हो जाएगा। समझ आ रही बात कि कैसे कैसे प्रॉपर्टी लगाना है, यही ज्यामिति ऐसी प्रैक्टिस होगी, ठीक है ना। समझ आई बात? ये मत बोलने की गलती करोगे टफ है ना। ऐसे ऐसे हमें बच्चों ऐसे काम नहीं करना है, टफ है। टफ काहे का टफ है? हर चीज़ को करने का रास्ता बना है, उस रास्ते पे चलोगे तो करोगे। अब रास्ते पे नहीं कर रहे हो, आप आलस कर रहे हो, उसमें आपकी उस सवाल की क्या गलती? कोई चीज़ टफ थोड़ी ना है। चलो सुनो मेरी बात। सबसे पहला काम मेरे दिमाग में आ रहा है कि पूरा 180 होता है, तो 180 में से 140 गया, तो बताओ ये 40 बचेगा क्या यहाँ पे, है ना। हटा दे रहा हूँ इसको, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पे? 40, है ना। अब ये 40 है तो क्या ये भी 40 है क्या, है ना। ये 40 है तो क्या ये भी 40 है क्या? क्यों? क्योंकि BEEC बराबर है ना भैया, है ना। CBE
जब ये दोनों भुजाएं बराबर है तो दोनों कोण, ये 40 है तो ये भी 40 आएगा, सीधी सी बात है ना। अब यदि ये 40-40 है तो ये पूरा 80 आ जाएगा क्या? 40 + 40 80, याद है ना बाहरी कोण वाली प्रॉपर्टी, 40 + 40 तो ये 80 आ जाएगा ना। दो अंदर के कोण का योग से बाहर का कोण बनता है, या फिर तीनों कोण मिला के 180, 180 में से 80 ये ले गए तो यहाँ 100 बचा। तीनों कोण मिला के 180, 180 में से 80 ये ले गए ना दोनों, तो इसके लिए 100 बचा। और ये 180 होता पूरा, 180 में 100 गया तो 80 आ जाएगा, है ना। या फिर सीधे करो ना यार, अंदर के दो कोण मिला के बाहरी कोण होता है ना 80, ठीक है। तो ये 80 आ गया ये वाला कोण आपका, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। दूसरी चीज़, जब भी स्पर्श रेखा गुजरती है और केंद्र पे कोई भी रेखा डालते हो ये हमेशा 90 डिग्री होता है। तो बताओ ये वाला पोर्शन आपका 90 डिग्री है कि नहीं है, बोलो सर, है क्या 90 डिग्री? ये वाला पोर्शन है क्या 90 डिग्री आपका, बोलिए, है ना, है क्या 90 डिग्री? ठीक है। तो 90 में से 40 गया तो कितना बचा ये, बोलो 50 बचा कि नहीं बचा, बोलो 50 बचा कि नहीं बचा। आई बात समझ में? ठीक है, रिपीट करके देख लेना पीछे। अब मैं आपको बताऊं ये तीनों त्रिज्या हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, तीनों बराबर है, रेडियस है। जब सर्कल में ऐसे डालोगे 3 रेखाएं 1 2 3 केंद्र से, तो तीनों त्रिज्याएं होंगी क्या नहीं होंगी? तो ओ ई भी त्रिज्या है, ओ बी भी, ओ ए भी त्रिज्या, सब बराबर है। अब आप यहाँ देखो, यदि ये दोनों भुजा बराबर है तो ये 50 है, तो क्या ये वाला कोण भी 50 आ जाएगा क्या, बोलो ज़रा। टेंशन मतलब पीछे क्या बताया था उसको याद रखने की। अभी यहाँ देखो, यहाँ क्या कर रहा हूँ, रिपीट करके देखना फिर, है ना। ये 50 है तो बताओ ये भी 50 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ जरा, ठीक है ना। ये देखो ये ऐसा चित्र है ना, ई बी ओ, ये दोनों भुजाएं बराबर है, तो ये 50 है तो सीधी सी बात है ये भी क्या आएगा 50। बोलो आएगा कि नहीं आएगा? क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। वो 50 तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 50, ठीक है ना। क्लियर है ना इतनी बात सभी को, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, है ना। एक सेकंड रुकना जरा, है ना। हाँ ठीक है सब, हाँ तो समझ में आ रही बात है ना। यदि ये 50 है तो ये भी क्या आ जाएगा आपका 50। क्लियर है इतनी बात। अब ये पूरा 80 है, 80 में से 50 गया तो ये कितना बचा, बोलो 30 बचा कि नहीं बचा। 80 में से 50 गया तो ये कितना बचा 30, 80 में से 50 गया तो कितना बचा 30। अब आप ही बताइए, यदि ये 30 है तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा। आ जाओ इसमें ओ ए बी में, बताओ दोनों बराबर हैं कि नहीं, त्रिज्या त्रिज्या है ना। 80 में से ये 80 में से 50 गया तो ये कितना बचा 30। यदि ये 30 है तो बताओ ये भी 30 हुआ कि नहीं हुआ। अब इस त्रिभुज में आओ, सीधी सी बात है ना। इस त्रिभुज में आइए आप, इस ट्रायंगल में आइए, है ना, इस ट्रायंगल में ओ ए बी में। अच्छा ये 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तीनों मिला के 180। 180 में से 60 रुपये गए तो 120 बचेंगे इसके लिए। तो बताओ x बराबर 120, 180 में से 30 और 30 60 रुपया गया तो 180 माइनस 60 कर लो तो x के हिस्से में 120 बचेगा, तो 120 डिग्री इसका आंसर आएगा। रिपीट करके देखो, रिपीट करके देखो, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं की। अब बताओ मैंने क्या क्या किया। पहले यहाँ से 180 में से 140 गया 40, क्योंकि दोनों भुजा बराबर है तो ये 40 तो ये भी 40 हो गया। क्लियर, ये किया मैंने। और 40 40 कितना हो गया 80, 40 40 कितना हो गया 80। अब दूसरा, क्योंकि जब भी स्पर्श रेखा मिलती 90 डिग्री होता तो ये पूरा 90 डिग्री, 90 में 40 गया तो 50 बचा। अब इस त्रिभुज में आ जाओ जरा, इस त्रिभुज में तीनों त्रिज्याएं हैं तो ये दोनों बराबर है तो ये 50 तो ये भी 50। अब 80 में से ये 80 था ना, 80 40 40 80, 80 में से 50 गया 30 बचा। अभी दोनों भुजाएं बराबर है, ये 30 तो ये भी 30, तीनों मिला के 180, 180 में से 60 रुपये ले गए तो 120 बचे ना x के लिए, है ना। बहुत छोटी सी बात है, ठीक है, बहुत छोटी सी, है ना। अगले सवाल पे आ रहा हूँ। 23 के बाद कौन सा सवाल करवाना है, 24। चलो आ जाते हैं 24 पर, है ना, ठीक है। मिटा रहा हूँ इसको, है ना। 23 के बाद आ रहा हूँ मैं 24 पर और इसको मिटा देता हूँ, है ना। एक ही खेल है भैया ज्योमेट्री का, है ना। देखो करो, देखो खुद से करो, देखो खुद से करो, देखो खुद से करो, 3 या 4 बार में सब हो जाएगा। और एक बार जितना मैंने पढ़ाया उसको देखो करो चलने दो, और फिर आपके व्यापम में आए हुए सवाल उनको ले लो। समझ आ रही है बात, ठीक है। अपने आप सब हो जाएगा, है ना, ठीक है। उनमें भी यही करो, खुद से लगे रहो सवाल में। प्रॉपर्टीज के पन्ने दिया ना मैंने,
वो प्रॉपर्टीज़ के 2 पन्ने आपके इस ऑनलाइन पे भी अपलोड है, 2 पन्ने के प्रिंट आउट निकाल लो, है ना। ठीक है, चल अब देखो, अब सवाल नंबर 24। 1 मिनट, थोड़ी सी इंक डाल लूँ मैं, है ना, 2 सेकंडों को, ज्योमेट्री में इंक बहुत लग जाती है। क्वेश्चन नंबर 24 है ना। क्वेश्चन नंबर 24 क्लियर, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं ना, पहले स्ट्रक्चर बना लूँ मैं पूरा अच्छे से। स्ट्रक्चर अच्छा बनता है तो मज़ा आता है क्वेश्चन करने में। इसको ए बोला है, ये लाइन नहीं खींची हुई है ना, मैं भी नहीं खींच रहा हूँ, ठीक है। और ये डॉटेड लाइन है ना, ऐसी ऐसी करके, ठीक है। ए, डी, बी, ई, एफ, एफ, सी और ओ। 2 तरीके इस क्वेश्चन को करने के, एक पाइथागोरस और एक समरूपता, है ना। अब देखो, बी ई बराबर कितना दिया आपको, 9, बी ई 9 दिया है ना, लिख देता हूँ इधर पे, बी ई बराबर 9 दिया है और बी एफ बराबर 6 दिया है ना। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, क्या निकालना है, वो भी निकालना है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, क्या है कहानी, सुनिए। बी ई 9, बी एफ 6 और ओ भी आपको निकालना है, ठीक है। बी एफ, यहाँ से यहाँ तक का बी एफ की लंबाई कितनी है, 6, और बी ई कितना, यहाँ से यहाँ तक का 9 है ना, ठीक है। ये 9 है और ये 6 है। बी ई 9 है और बी एफ कितना है, 6। हमें निकालना है ओ बी, मतलब ये लंबाई, मतलब इसके साथ साथ यदि ये और जुड़ जाए तो हमारा काम हो जाए, है ना। इतनी सी बात है बस, कि इसके साथ साथ ये और जुड़ जाए तो हमारा काम हो जाए। अब एक चीज़ सुनना मेरी बात, सबसे पहली बात तो ये 90 डिग्री है, और दूसरी बात ये भी 90 डिग्री है। कितना है ये, 90 डिग्री। ये भी केंद्र से स्पर्श रेखा पे ही जा रहा है ना। अरे ये स्पर्श रेखा से केंद्र पे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो ये भी चारों ओर से कितना है, 90 डिग्री। और ये बात समझ में आप लोगों को है ना, जब केंद्र से स्पर्श रेखा को छूते हो तो 90 डिग्री बनता है, तो इस लाइन को आगे बढ़ाओगे, इधर 90 तो इधर भी 90, इधर भी 90, सीधी सी बात है ना। समझ में आई बात, क्लियर। ये भी 90 डिग्री है, ठीक है ना। और इस पॉइंट को क्या नाम दिया है, एफ, है ना, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है। तो यहाँ से मैं हटा देता हूँ 90 डिग्री और इधर मैं एफ लिख देता हूँ, है ना, क्योंकि ये बिंदु एफ है। क्लियर, इतनी बात ठीक है। अब सुनो, ये दोनों त्रिज्याएं हैं क्या, ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या है क्या, बताओ। मतलब ओ बी की लेंथ 6 + r है कि नहीं है ना। 6 + r, जितनी जल्दी r निकाल लोगे उतनी जल्दी ओ भी आ जाएगा, है ना। अब सुनना मेरी बात, कहानी क्या है, कैसे करें इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो सुनो, एक और बात है ना, ये दोनों भी आपस में बराबर हैं क्या। ये दोनों कौन है, ई सी और ई एफ। जब भी कोई वृत्त होता है, एक सर्कल, है ना, ठीक है। 1 मिनट रुको, थोड़ी जगह बना लो फिर बताता हूँ, है ना। जब भी कोई सर्कल होता है, किसी भी सर्कल पे किसी भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखा डालते हो ना, वो दोनों स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती, इक्वल। तो ये बिंदु ई है, बिंदु ई से एक स्पर्श रेखा डाली ई सी, और बिंदु ई से एक स्पर्श रेखा डाली ई एफ। थोड़ा सा इसको अच्छे से बना देता हूँ तो यहीं पे समझ में आ जाएगा, है ना। ये बाहरी बिंदु, एक यहाँ डाली, एक यहाँ डाली, तो एक ई से ई सी और एक ई से ई एफ, ये एफ है ना। ये दोनों स्पर्श रेखा हमेशा क्या होती है, बराबर।
तो ये दोनों भी आपस में अपनी जगह बराबर है। ठीक है, अब सुनो मेरी बात। अब आप आओ त्रिभुज EFB में पाइथागोरस लगाओ। त्रिभुज EFB में जब आप पाइथागोरस लगाओगे तो ये आएगा 3√5। कितना आएगा? 3√5। कौन से त्रिभुज में पाइथागोरस लगा रहा हूं मैं? देखना, ध्यान देना है ना। EFB, EF और B है ना। ठीक है, ये 9 है, ये 6 है। लगाओ इसमें पाइथागोरस जरा। ठीक है, तो ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ है ना EF, ये हमें निकालनी है। ठीक है, पाइथागोरस लगाएंगे तो इसको A नाम दे दो अभी। ठीक है, तो A का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर। तो A बराबर 81 माइनस 36, 45, रूट 45, 9 पंजे 45, 3√5 आ जाएगा ये, है ना, रूट 45। A बराबर 3√5। ठीक है, तो ये भी 3√5 और ये भी 3√5 है ना। ये भी 3√5, ये भी, यहाँ लिख नहीं सकता, जगह नहीं लिखा इसलिए। ये भी 3√5, ये भी 3√5। अब आपको पाइथागोरस, अभी मैं पाइथागोरस वाले रास्ते, अब आपको पाइथागोरस लगाना है बड़े वाले ट्रायंगल में। देखिए किस बड़े वाले ट्रायंगल में आपको दिखा देता हूँ। इस बड़े वाले ट्रायंगल में आपको पाइथागोरस लगाना है। O, C और B, ये CBO है ना। देखो इसकी लंबाई 9 + 3√5। सिमिलैरिटी से इजी वे में हो जाएगा, पाइथागोरस का इतना काम नहीं करना पड़ेगा। ये हो गया आपका 9 + 3√5 और ये हो गया आपका 6 + R और ये क्या हो गया आपका R। इसमें लगा लोगे पाइथागोरस आप, है ना। ठीक है, ये 6 + R, ये 9 + 3√5 और ये R। पाइथागोरस लगाएंगे तो R का मान आ जाएगा, है ना, या फिर सीधे इसी का मान आ जाएगा। ठीक है ना, चलिए लगा लेते हैं। अब ये तो कर्ण है, ये आधार लंब बन जाएंगे अपनी अपनी जगह, और क्या। तो आधार वर्ग प्लस लंब का वर्ग बराबर कर्ण का वर्ग। तो आधार वर्ग यानी कि R² प्लस 6, ये 9 + 3√5 का स्क्वायर बराबर कर्ण हाइपोटेनियस 6 + R का स्क्वायर। क्लियर है, इतनी बात है ना। R² प्लस 9 + 3√5 का स्क्वायर, है ना, बराबर 6 + R का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से R का मान निकाल लेंगे, यहाँ लगा देंगे तो आंसर आ जाएगा। निकाल लेते हैं R का मान। सीधे हल करूँगा, ज़्यादा माथाफोड़ी नहीं करूँगा मैं, है ना। R² प्लस, इसको खोलेंगे तो नमे नमे 81, 81 और ये 45। 81 + 45 कितना होगा ये? 90, 100, 110, 116, 116 ना। 81 और 45 12, है ना। 81 और 45 12, 126, 126 प्लस ये पाइथागोरस से ना लेंदी होगा। ठीक है, नॉर्मल करोगे ना सिमिलैरिटी से जल्दी हो जाएगा काम, है ना। ठीक है, अभी समरूपता बताओ, क्या समरूपता सिमिलैरिटी सिखाई है ना मैंने आप लोगों को, है ना। तो 81 + 45 कितना हो गया ये? 126 है ना। ठीक है, और 9 दूनी 18, A + B का होल स्क्वायर लगा रहा हूँ सीधे। 9 दूनी 18, 18 54, 54√5 ये हो जाएगा ये। अब इधर पे क्या होगा RHS में? 36 + R² प्लस 12R ये होगा, है ना। तो अब देखो ये LHS है और ये आपका RHS है। R² से R² कैंसिल, है ना। ठीक है, अब 126 में से 36 माइनस करोगे तो 90 आएगा। क्या आएगा? 90। 126 में से 36 माइनस करोगे तो 90। 90 + 54√5 बराबर 12R ये आएगा, है ना। ठीक है, अब तीनों कैंसिल हो रहे हैं कि 6 के टेबल से कैंसिल हो रहे हैं तीनों। ये 6 से 15 बार, ये 6 से 9 बार, 6 9 की 54, 9√5 और ये 6 दूनी 12, 2R। तो बताओ R का मान 2 को बटे में ले आओ तो बताओ ये R का मान आया कि नहीं आया? क्लियर दिख रहा है सभी को इतना नीचे तक कि नहीं नज़र आ रहा है? अच्छा नहीं नज़र आ रहा है इतना, ठीक है। तो R का मान मैं इधर लिख देता हूँ साइड में थोड़ा सा, है ना। वहाँ तक तो दिख रहा है ना, ऊपर तक, ठीक है। चलो देखो ज़रा बता देता हूँ आपको, है ना, ठीक है।
हाँ तो अब सुनो मेरी बात, क्या है कहानी, ये मैं लिख देता हूँ थोड़ा इधर साइड में, है ना, साइड में कहाँ, इसको मिटा दूँ, है ना, ठीक है, इधर लिख देता हूँ। तो यहाँ से आर का मान निकालूंगा 90 प्लस 54, 6 से 15 बार जा रहा है, 6 15 की 90 आएगा 15 प्लस ये 6 से 9 बार जा रहा है, 6 9 54। स्पीड बढ़ा के देख लो यदि आपको लग रहा है धीमे धीमे पढ़ा रहे, और 6 से 2 बार 6 दूनी 12, तो बराबर 2 आर आ जाएगा, ऐसा है ना। 6 से काट दो तीनों को, ऐसा हो जाएगा। फिर 2 को बटे में ले आए तो आर का मान आ जाएगा, ये 2 को उठा के अपन, ये आर का मान आया है ना, ये आर का मान लगा दे यहाँ पर। ओ बी की लेंथ निकाल ली ना, 6 प्लस आर, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा ताकि आपको नजर आएगा, है ना, 6 प्लस आर, क्लियर। 6 प्लस आर, आर की 6 प्लस आर की जगह आर का वैल्यू लगा दूँ 15 प्लस 9√5/2। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 छंग 12, फिर वो 12 15 में जुड़ के 27 प्लस 9√5/2, ये आंसर आ जाएगा आपका। बोलो आती है क्या समझ में, आती है कि नहीं आती बताओ, आ जाएगा आंसर आप लोगों को, है ना, ठीक है, क्लियर है इतनी बात, ठीक है। अब यदि पाइथागोरस से न करना चाहो तो समरूपता से बताता हूँ, है ना, देखो समरूपता, है ना, ठीक है, समरूपता से बता देता हूँ इस सवाल को मैं आपको, है ना। 9 और 6 तो 2 और 3, है ना, चलो ठीक है। देखो अब इसको रिपीट करके देख लेना, अब मैं सिमिलैरिटी से बता रहा हूँ इसी क्वेश्चन को, है ना। समरूपता में अब ध्यान देना, 2 त्रिभुज है यहाँ पे, है ना, ठीक है, 2 समकोण त्रिभुज है, ठीक है। एक तो ये कोण है, तो 2 समकोण त्रिभुज पहले तो मैं बना देता हूँ, है ना, ठीक है, छोटा और एक बड़ा। कहाँ बनाऊँ त्रिभुज यार, समझ नहीं आ रहा, यहाँ नीचे बना दूँ और इक्वेशन यहाँ लिख दूंगा, है ना, ठीक है, चलो यहाँ बना देता हूँ त्रिभुज, है ना। एक तो ये वाला, कौन सा ट्रायंगल है ये, ई एफ बी, देख लेना ये ई एफ बी, और एक ये वाला, है ना, कौन सा त्रिभुज है ये, सी ओ और बी, क्लियर, ठीक है। अच्छा यहाँ पे समकोण है, इस त्रिभुज में यहाँ 90 डिग्री है और इस ट्रायंगल में यहाँ 90 डिग्री, है ना। अच्छा समरूप कब होते हैं, जब दो एंगल सेम होते हैं। तो बताओ ये भी कोण बी है और ये भी कोण बी है, तो बताओ जब 2 त्रिभुज के दो एंगल सेम हो तो समरूप हो गए ना, क्लियर। अब आपको निकालना क्या है, ओ बी। तो अब ध्यान देना, ओ बी को किसने बनाया, 90 डिग्री ने, 90 डिग्री ने। अब बीई की लेंथ क्या है, बीई 9 दिया है क्या आपको, देखो जरा, बीई कितना दिया है 9, है ना, और बी एफ कितना दिया है 6, क्लियर। और ये बी सी कितना है आपका 9 प्लस 3√5 है, और ये आपको निकालना है, ओ बी निकालना है ना, ये ओ बी है ना, ठीक है। ये 9 प्लस 3√5 है, देखो 9 प्लस 3√5 है, ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है, ये 6 है ना। अब आपको ये निकालना है, समझ आ रही बात। तो 90 डिग्री ने 90 डिग्री ने 90 डिग्री ने 90 डिग्री ने इस वाले त्रिभुज में किसको बनाया, क्वेश्चन मार्क को, और 90 डिग्री ने इधर वाले त्रिभुज में किसको बनाया, 9 को। तो क्वेश्चन मार्क बटे 9, ये किसकी पिक्चर सेट कर रहे हैं हम, 90 डिग्री की, शायद आपको सिमिलरिटी याद होगी। 90 डिग्री ने इस त्रिभुज को मैंने पहले अंश में ले रहा हूँ, न्यूमरेटर में इस ट्रायंगल को डिनोमिनेटर में ले रहा हूँ नीचे, कुछ भी एक डिसीजन ले लो, ऊपर नीचे वही रहेगा हमेशा, है ना। तो एक तो 90 डिग्री जो निकालना उस कोण को लेना पड़ेगा ना, जो निकालना है उसको 90 ने बनाया, तो 90 डिग्री ने यहाँ क्वेश्चन मार्क बनाया, यहाँ 90 डिग्री ने किसको बनाया, 9 को, है ना। अब इधर ये मान एक खाली वाले कोण ने बनाया इसको, खाली कोण, कौन सा कोण, खाली कोण, जहाँ कुछ नहीं लिखा है एक प्रकार से ना, खाली है ना, खाली बिल्कुल कुछ नहीं, तो इसको खाली कोण ने बनाया। खाली कोण ने यहाँ किसको बनाया, 9 प्लस 3√5, है ना, और खाली कोण ने, इस खाली कोण ने यहाँ किसको बनाया, 6 को। ये खत्म हो गया सवाल, आंसर आ जाएगा आपका इसका सीधे।
बोलो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? यही काम सिमिलैरिटी में जिसका बहुत रिदम सेट हो वो ओरली भी कर सकता है ना। तो 3 से कितने बार जा रहा? 2 बार। 3 से कितने बार जा रहा? 3 बार। ये 3 का गुणा कर लो इधर। 3 का गुणा होगा 3 नमे की 27 और 3 तिया 9। 27 प्लस 9 रूट 5/2 आ जाएगा आंसर। यही आंसर था ना? समझ गए होंगे, रिपीट करके देख लेना। सवाल नंबर 25 पे चल रहा हूँ, है ना। चलो मिटा दूँ क्या इसको? ठीक है, रफ कर दो इसको, है ना, मिटा दो इसको। क्लियर है ना। एक ही नारा, ज्यामिति में एक ही नारा, देखो करो देखो करो देखो करो, चलने दो, है ना। ठीक है, एक ही नारा हमें चलने देना है। 1 सेकंड रुकना थोड़ा सा, है ना। देखते जाओ और करते जाओ और कोई दिमाग नहीं लड़ाना, है ना। ठीक है, हाँ चलो बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट पर, है ना। ठीक है, 24 के बाद सवाल नंबर 25 पर आ रहा हूँ। ठीक है, जो भी ये जो क्लास जो भी देख रहा है, प्लीज़ इस नंबर पर व्हाट्सअप करे और मुझे बताए कि हाँ सर मैं ये क्लास देख रहा हूँ। जो भी इस क्लास को देख रहा है, मैं जानना चाहता हूँ, कृपया विनम्र निवेदन है, तुरंत अभी क्लास रोक के पहले आप क्या करें, इस नंबर पे व्हाट्सअप करें कि हाँ सर मैं देख रहा हूँ क्लास, ताकि मेरे को पता चले कितने लोग क्लासेस देख रहे हैं ना। जो व्हाट्सअप नहीं चलाता वो टेक्स्ट मैसेज करे। समझ आ रही बात? क्लियर है ना? ठीक है, टेक्स्ट मैसेज नहीं करना, इस पर व्हाट्सअप ही होगा, टेक्स्ट नहीं होगा, है ना। ठीक है, क्या लिखना है इसके ऊपर? व्यापम वाले हो ना आप, तो ऐसा लिखना व्या और ऐसे करके राइट कर देना, है ना, VYA। क्या लिखना? VYA। बस इतना लिख के व्हाट्सअप कर देना, कुछ भी मत करना, VYA लिख के व्हाट्सअप कर देना। मैं समझ जाऊंगा आप लोग इस क्लास को देख रहे हैं। समझ आ रही बात? क्लियर? नहीं तो पता चले कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग नहीं देख रहे, कितने लोग सीरियस हैं। एक स्कोर तो निकालो ना मैं थोड़ा सा। ठीक है, कितने लोग देख रहे हैं? यदि ज़्यादा लोगों का मैसेज आता मेरे पास कि हाँ यार सब देख रहे, तो मेरे अंदर भी जुनून आएगा, फिर मैं और जोश से और स्पीड से पढ़ाऊंगा क्लासेस। समझ आ रही बात? ठीक है, लेकिन पता चला कि 7 8 10 लोग से ज़्यादा देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, इतने लोग देखेंगे तो मेरे को तो बना आज नहीं तो कल देखेंगे, लोगों का सबका अपना अपना सीक्वेंस चल रहा है। क्लियर? ठीक है, लेकिन एक बार मेरे को पता तो चले कि कितने लोग देख रहे हैं क्लासेस, है ना। जो लोग भी देख रहे हैं प्लीज़ मुझे VYA करके लिखें, और जो भी अपनी डिमांड है कि सर ऐसा करो वैसा करो, ये टॉपिक वो टॉपिक, जो भी वो सारी डिमांड अपनी लिखो। पहले तो VYA लिखो, है ना। समझ आ रही है बात? क्लियर? ठीक है, ध्यान रखना, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, है ना। सवाल नंबर 25 में, हाँ स्ट्रक्चर बना लेता हूँ पहले इसका, डरना नहीं इस सवाल को देख के ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शानदार सवाल है। स्ट्रक्चर अच्छा बनना चाहिए। हाँ अब देखिए यहाँ पर क्या है कहानी, सुनो। क्वेश्चन नंबर 25 है ना। ठीक है, बना लेते हैं स्ट्रक्चर इसका। ये सेंटर है, यहाँ से एक लाइन आ रही है ऐसे, और यहाँ पर एक टेंजेंट है ऐसे, है ना। ठीक है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है ना। ठीक है, अब एक लाइन यहाँ से ऐसे जा रही है, ठीक है ना, और उसके बाद एक लाइन ऐसे जा रही है, सॉरी टेढ़ी हो गई थोड़ी सी, है ना। ठीक है, ऐसे जा रही है। ठीक है, ये E है, ये F है, ये B है। मतलब कैसे कैसे दिखने वाले सवाल प्रॉपर्टीज लगा के बिल्कुल चूर चूर हो जाते हैं ना। ठीक है, ये D है, क्लियर? ठीक है ना। अब इसको X बोला, इस कोण को Z बोला है ना। इस कोण को
y बोला है ना, ठीक है, बस हो गया। और इसमें क्या दिया है, बी एफ बराबर बी ई दिया है। क्या दिया है हमें कि बी एफ बराबर बी ई है ना, ठीक है, बी एफ बराबर बी ई, ठीक है। मतलब ये दोनों साइड्स आपस में क्या दी है, इक्वल। बी एफ और बी ई ये दोनों बराबर दिए हैं। और क्या दिया है, ई बी सी 44 डिग्री। हमें निकालना है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड हमें निकालना है ना। और इसमें दिया है ई बी सी 44 डिग्री है ना, एंगल ई बी सी, एंगल ई बी सी दिया है 44 डिग्री। क्लियर, एंगल ई बी सी। चलो कर लेते हैं सॉल्व, है ना, ठीक है, इजी है, कुछ नहीं है क्वेश्चन में, टेंशन मत लीजिए ना। देखो मैं करता हूँ, भी खेल लगेगा आपको, है ना। ई बी सी, हे भगवान, ई बी सी है ना, सी कहाँ है, अरे सी तो है, हाँ ये सी है ना, इसको सी बोला, इसको ए बोला है ना। ई बी सी, ई बी सी 44 डिग्री, मतलब कि ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कितना दिया आपको, 44 डिग्री। ई बी सी है ना, ये कितना दिया है आपको, 44 डिग्री। अब बताओ ये 44 डिग्री एक्स का वैल्यू तो हुआ ना, कैसे, एक्स का वैल्यू आ गया हमारे पास 44 डिग्री, है ना, बस वाई और जेड का निकालना है। ई बी सी 44 और 44 एक्स ही हो गया। कैसे, अब सुनना मेरी बात, इधर देखो, जब ऐसा स्ट्रक्चर बनाते हो और जब आप ऐसा त्रिभुज बनाते हो तो आप जानते हो यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा। ये प्रॉपर्टी सिखाई थी ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले। यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स है कि नहीं, इसको भूल जाओ, इसको वाई को उड़ा दो यहाँ से, बस ये एक्स है, यदि ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा। तो ई बी सी अपने आप में एक्स ही तो हुआ ना, कोण एक्स ही हुआ कि नहीं हुआ। क्लियर, तो एक्स बराबर तो आ गया आपका 44। आई बात समझ में इतनी सभी को, है ना। तो एक्स बराबर कितना आ गया आपका 44। क्लियर है, ठीक है। अब ध्यान दो यहाँ पर, बोलो इतनी बात समझ में आई सभी को, है ना, ठीक है। अब सुनो, ये एक्स है तो क्या ये भी एक्स हुआ क्या, भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, है ना। ये दोनों भुजा यदि बराबर है तो इस त्रिभुज में देखो जरा, भुजा बराबर तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा कि नहीं होगा, सीधी सी बात है, बोलो होगा कि नहीं होगा। और यदि ये एक्स है तो अब बता दो जरा ये भी एक्स है कि नहीं है। अरे सेम प्रॉपर्टी, ये एक्स है तो ये भी एक्स हुआ ना, जैसे ये एक्स तो ये भी एक्स, वैसे ये एक्स तो ये भी एक्स, दोनों और लगती ना प्रॉपर्टी, तो जितना ये उतना ही है, जितना ये उतना ही है, ये प्रॉपर्टी ध्यान रखना, है ना। ये एक्स तो ये भी क्या हो गया, सबसे पहले ये एक्स तो ये भी एक्स, क्योंकि भुजा बराबर तो एंगल बराबर। दूसरा ये एक्स तो ये भी एक्स, ये एक्स तो ये भी एक्स। आ गई बात समझ में, चारों एक्स हो गए। क्लियर, अब सुनो मेरी बात, क्या ये 90 डिग्री है क्या, बोलो, मैं पूछ रहा हूँ आप लोगों से। अरे यार, जब भी केंद्र से स्पर्श रेखा को छूते हो तो 90 डिग्री बनता क्या नहीं बनता, तो 90 डिग्री है कि नहीं है। और x बराबर तो 44 है। अब 90 में से 44 गया तो इस z के हिस्से में 46 बचा कि नहीं बचा, बोलो ज़रा। 90 में से 44 गया तो z बराबर 46 बचा कि नहीं बचा, बोलो। 90 ना, ये 90 पूरा, 90 में से 44 गया तो 46 बचा, तो z बराबर कितना आ गया आपका 46। y नहीं पता हमें, लेकिन z बराबर कितना आ गया 46। क्लियर, अब सुनना मेरी बात, है ना, ध्यान देना मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। ऐसा है कि ये स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे शायद, ऐसे करके ऐसे, ऐसे और फिर ऐसे, ऐसा स्ट्रक्चर है ये, है ना। ई एफ दिख रहा है सभी को, विजिबल है, हाँ। ई एफ डी और बी, ये बी है ना। बताओ ये चक्री चतुर्भुज है कि नहीं है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है क्या, ये चक्री चतुर्भुज है क्या, ये बताओ। अच्छा, इस कोण को इन्होंने y बोला, इसको x बोला है। चक्री चतुर्भुज में विपरीत कोण मिलाकर 180 होते हैं। बताओ x प्लस वाई बराबर 180 है कि नहीं है, x प्लस वाई बराबर 180 हुआ क्या नहीं हुआ। चक्री चतुर्भुज, अरे चक्री चतुर्भुज मतलब चतुर्भुज के चारों शीर्ष सर्कल पे होने चाहिए, चारों सर्कल पे है, देख लो आप। तो इसके विपरीत कोण हमेशा 180 होते, तो x प्लस वाई, ये x और ये y, ये दोनों मिला के 180 हुए कि नहीं हुए। 180 में से x कितना ले गया, अरे 180 में से x ले गया 44, तो y के हिस्से में कितना 136 आएगा कि नहीं आएगा। तो बताओ y बराबर 136 हो गया कि नहीं हो गया यहाँ पर।
44 गया तो 136 बचा y है ना, 136 प्लस z कितना था हमारा 46, ऐड कर लो तीनों को तो x प्लस वाई प्लस जेड शायद 226 आएगा। ये आंसर है आपका। एक बार और समराइज कर दो क्या क्या कहाँ कहाँ किया। सबसे पहले ये x है, EBC 44 दिया था, 44 x के बराबर हो गया क्योंकि ये x है तो ये भी x है और यही तो EBC आपका, यही तो था ना EBC x, तो ये 44 तो x बराबर 44 आ गया। सबसे पहले तो x की टेंशन खत्म। ये x तो ये भी x और भुजा बराबर है तो ये कोण बराबर, और ये x तो ये भी, सेम प्रॉपर्टी इधर लगी इधर भी लगी, चारों x हो गए। अब उसके बाद क्या हुआ, ये 90 है, 90 में से x 44 ले गया तो z कैसे में 46 बचा, तो z भी आ गया x भी आ गया, x 44 आ गया और z 46 आ गया। अब ये आ जाने के बाद ये प्रॉपर्टी, चक्रीय चतुर्भुज में विपरीत कोण हमेशा 180 होता है, तो x प्लस वाई 180, 180 में से 44 136 बचा तो y 136, x y z तीनों को जोड़ोगे 226 डिग्री। क्लियर, रिपीट करके देखना। सवाल नंबर 26 की ओर बढ़ रहा हूँ है ना, सवाल नंबर 26, ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ मैं है ना, रफ कर दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 रुपीज़ है ना, ठीक है। चलिए देखिए क्या है सवाल, देख लेते हैं ना। ये ऐसे करके एक सर्कल है, ठीक है ना, P O और Q, एक लाइन ऐसे जा रही है और एक लाइन ऐसे जा रही है ना, ठीक है। अब यहाँ सेंटर से एक लाइन यहाँ डाली है, एक लाइन यहाँ डाली है, ठीक है, और इसके अलावा एक लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। चलो पी ओ क्यू, ये आर, ये टी, ये एस है ना, ठीक है। अब पी क्यू व्यास है, यदि ये व्यास है तो ओ को क्या बोला है, केंद्र, ओ सेंटर है ना, ठीक है। अब आर ओ एस 44 डिग्री, आर ओ एस यानी कि ये वाला कोण कितना दिया है आपको 44 डिग्री, आर ओ एस है ना, एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू आपको गिवन है 44 डिग्री। क्लियर है, इतनी बात है ना, ठीक है। ओ आर इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी आर क्यू, ओ आर कोण पी आर क्यू का समद्विभाजक है, ओ आर कोण पी आर क्यू का, यानी कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर दिए हैं, कहने का मतलब ये हुआ। समझ आ रही बात, ये है ना पी आर क्यू, पी आर क्यू का ओ आर, कोण पी आर क्यू का ओ आर समद्विभाजक है, यानी कि दो बराबर टुकड़ों में कोण को ओ आर समद्विभाजक है, यानी कि दो बराबर टुकड़ों में चीर देता है कोण को, है ना, तो दोनों कोण बराबर है, ठीक है। आगे पी टी क्यू निकालना है यानी कि ये वाला कोण आपको निकालना है। अब सुनना मेरी बात, ध्यान देना, आपको कहाँ ध्यान देना है ना, मैं जो बता रहा हूँ उस पर ध्यान देना। ये सब सवाल है अभी तक है ना, ये निकालना है। अच्छा त्रिभुज पी क्यू टी को आप ठीक से देखो जरा, पी टी और क्यू है ना, पी टी और क्यू, यदि आपने पी और क्यू पता कर लिया तो 180 में से माइनस करके आ जाएगा ये। यदि आपने पी और क्यू पता कर लिया, ये समझ आ रही बात, आपने ये और ये पता कर लिया, ये और ये यदि आपने पता कर लिया, ठीक है, तो 180 में से इन दोनों को माइनस करके ये आ जाएगा कि नहीं, मतलब हमें पी और क्यू निकालना है, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये वाला कोण 90 डिग्री है क्या, ये वाला कोण कहाँ, ये वाला कोण 90 डिग्री है क्या, बोलो जरा। एक प्रॉपर्टी होती है जो मैंने बताई थी आपको कि सर्कल, वृत्त में व्यास जब भी कोण बनाता है हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री। व्यास जब भी कोण बनाता है हमेशा क्या बनाता है 90 डिग्री, किस भी तरफ, किधर भी बना रहा हूँ, व्यास इधर बना इधर बना हमेशा 90 डिग्री। तो व्यास से बनने वाला जो कोण है वृत्त पे, ये 90 डिग्री है कि नहीं है बताओ।
तो ये वाला कोण कितना हुआ आपका 90 डिग्री। आई बात समझ? 90, तो बताइए 2 बराबर 45, 45 में टूट जाएंगे क्या? ये 90 है तो 2 बराबर 45, 45 में टूटेंगे कि नहीं टूटेंगे? आती है क्या बात समझ में इतनी? ठीक है। अब एक और चीज़ है ना, मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सुनिए। ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, और ये रेखा है ओ। एक लाइन यहाँ जा रही है ओ आर, एक ऐसे जा रही है ओ एस, ओ आर ओ एस ओ क्यू और ओ पी। अच्छा है, चारों रेखाएं बराबर है क्योंकि चारों त्रिज्याएं हैं। समझ रहे हो क्या बात को? ये चारों लाइन त्रिज्या है कि नहीं है? तो बताइए ओ पी, ओ आर, ओ एस और ओ क्यू, ये चारों लाइन बराबर है कि नहीं है? ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये चारों आपस में बराबर है कि नहीं बताओ जरा? चारों रेडियस है कि नहीं है? क्लियर? तो इनको लिख दूँ क्या बराबर? ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ क्यू, है ना? ओ पी बराबर ओ आर बराबर ओ एस बराबर ओ क्यू बराबर रेडियस। क्या है ये? त्रिज्या। क्लियर? तब इस त्रिभुज में देखो जरा, यदि ये 45 है तो ये भी 45 हो जाएगा क्या? जब भुजाएं बराबर होती है, कोण बराबर, ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा क्या? तो एक कोण तो आ गया हमारा 45। यदि ये और आ गया तो 180 में से माइनस कर देंगे, काम हो जाएगा, है ना? तो ये 45 तो ये भी 45 हो जाएगा क्या? बताइए, जब भुजा बराबर तो कोण भी बराबर। ये 45 तो ये भी क्या आएगा आपका? 45। भुजा बराबर तो कोण भी बराबर, ये 45 तो ये भी कितना आएगा आपका? 45। क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? ठीक है, एक तो आ गया, बस ये और निकालना है ना। अब सुनो मेरी बात, दिख रहा आपको? त्रिभुज पी आर ओ, है ना? यदि ये 45 है, ये बराबर है दोनों, है ना? ओ पी, और ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 45। ये 45 है तो ये भी कितना आ जाएगा आपका? 45, है ना? बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात है ना? ठीक है, ये 45 तो ये भी आ जाएगा आपका 45, ठीक है। अब सुनिए कहानी क्या है, ठीक है। तीनों मिला के 180 होते, 180 में से 90 गया तो बताइए 90 बचा कि नहीं बचा? तीनों मिला के 180 होते, 180 में से 45, 45 90 गया तो बताइए ये 90 बचा कि नहीं बचा? तो ये वाला कोण आपका 90 डिग्री आ गया क्या? तीनों मिला के 180 होते, 180 में से 45 90 गया तो 90 बचा कि नहीं बचा? यहाँ पे बताओ जरा। ये 90 आ गया, है ना? ठीक है। अब सुनो, ये पूरा अर्धवृत्त 180 का होता है कि नहीं होता है? ये पूरा 180 होता है कि नहीं होता है? 180 में से ये 90 ले गया, ये 44 ले गया, तो 180 में से 90 और 44 गया तो इसके खाते में 46 बचेगा क्या? अरे 180 में से 90 और 44 को माइनस कर दो, 46 बचेगा, करके दे। 90 और 44 कितना होता है? 134। 180 में से 134 गया तो अपने आप 46 आएगा। तो ये वाला कोण कितना आएगा? ये वाला इधर वाला हिस्सा है छोटा सा, 46 डिग्री। बोलो आई बात समझ में? 46 है। अब हमें ये कोण निकालना, ये कोण और आ जाएगा, दोनों को माइनस करके टी आ जाएगा, है ना? लास्ट में समराइज कर दूंगा कैसे कैसे किया, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, ये 46 आया। अच्छा ऐसे लाइन खींचो, ये दोनों भुजाएं बराबर है कि नहीं? ओ एस क्यू दिख रहा है? इतना नीचे तक नहीं दिख रहा है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है ना। चलो थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है। अब देखो जरा, ओ एस और क्यू, एस और क्यू, अच्छा ये दोनों त्रिज्याएं बराबर है और ये 46 है ना? 46 है। अच्छा ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे कि नहीं? साइड बराबर, कोण भी बराबर है कि नहीं? हमें सिर्फ क्यू चाहिए। तो 180 में से 46 गया तो 134 बचा क्या? सॉरी 180 में से 46 गया, हाँ तो 134 ही बचेगा ना। तीनों मिला के 180 है, 180 में से 46 गया तो 134 बचा। 134 बराबर बराबर बढ़ जाएगा यहाँ पे, तो 67 आएगा। ये बोलो आएगा कि नहीं आएगा? इधर ऊपर बना देता हूँ, है ना। यदि आपको लगे ना बहुत ज़्यादा धीमे हो रहा, थोड़ी सी स्पीड आप बढ़ा के देख लो, टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ये दोनों बराबर है, ये आपका 46 आया तो सीधी सी बात है 180 में से 46 गया तो दोनों मिला के कितना बचा? ये दोनों कोण बराबर है, दोनों मिला के 134 बचा। तो 134 में 67 बढ़ जाएगा दोनों के पास, बताओ। तो 67 यहाँ जाएगा और 67 यहाँ जाएगा तो ये कोण आपका 67 आ जाएगा। अरे 134 में से दोनों बराबर बराबर बांटेंगे ना तो 67 आ जाएगा ना, 67। तो कितना आ गया है? 67। तो 180 में से दोनों को जोड़ के माइनस कर दो, 45 + 67 कितना होता है? 112।
तो 112 माइनस कर दो 180 में से, तो ये वाला कोण आपका 180 माइनस 112 कितना आ जाएगा 68 डिग्री। तो आंसर आएगा इसका 68 डिग्री। कितना आंसर आएगा इसका 68 डिग्री। आता है क्या समझ में? क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन है एक और बस, है ना, ठीक है, उसको कर लेते हैं, काम खत्म हो जाएगा। आएगा क्या है 67 डिग्री, बोलो क्लियर है क्या? इतनी बात सभी को है ना, ठीक है। फिर से बताऊं क्या एक बार क्या क्या किया मैंने? सुनिए, सबसे पहले मैंने क्या किया कि भैया हमें दिया था 44, है ना, ठीक है, और ये 90 होता है। जब भी व्यास पे बनाते 90, तो 90 में से 2 टुकड़े किए 45 45, है ना। अब ये 45 तो ये भी 45, क्योंकि भुजा बराबर तो कोण बराबर। अब इस त्रिभुज में तीनों मिला के 180, इस त्रिभुज में PRO में तीनों मिला के 180, 180 में से 45 45 90 गया, तो 90 बचा के नहीं बचा इसके पास। अब ये 90 है और ये 44 है, ये 90 और तीनों पूरा मिला के 180 अर्धवृत्त है, सेमी सर्कल है, तो 90 और 44, तो 180 में से 90 और 44 134 गया, 46 बचा, तो 46 आ गया। अब 46 आने के बाद ये दोनों रेडियस से बराबर है, तो 180 तीनों मिला के फिर 180 में से 46 गया, 134 ये दोनों मिला के 134 में से दोनों बराबर बराबर बांटेंगे 67 67, तो 67 आ गया हमारा, और ये 45 आ गया, 67 आ गया, 180 में से दोनों जोड़ के माइनस कर दिया, 68 डिग्री आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, चलो मिटा रहा हूँ इसको, है ना, ठीक है। हाँ चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 27 इजी है, 27 तो दिख रहा है बेकार सा, बट है इजी, है ना। चलो देखो मैं बता देता हूँ। AC B ये M है और ये N है ना, ठीक है। इसको D बोला है, इसको O बोला है, और इसको उसने E बोला है। आई बात समझ में? क्लियर, ठीक है। एक लाइन ऐसे डाली, एक लाइन ऐसे डाली, एक लाइन ऐसे डाली और एक लाइन ऐसे डाली, ठीक है। इसका नाम है P, इसका नाम है Q और इसका नाम है R। क्लियर, ठीक है। अब क्या क्या दिया है इसमें? ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ABC, ये जो ABC त्रिभुज बना है ना बड़ा सा नीचे ABC, ये समद्विबाहु यानी कि ये दो भुजाएं इसकी बराबर है। इसका कोई यूज़ नहीं वैसे इस सवाल में, है ना, फालतू ये नीचे का स्ट्रक्चर दिया, सिर्फ ऊपर से ही काम हो जाएगा, है ना। आगे आगे क्या बोला इसने कि दो स्पर्श रेखाएं हैं, ठीक है भैया, है ना, ठीक है। त्रिभुज है, क्रमशः M और N पर दो स्पर्श, और DE वृत्त का व्यास है, ये व्यास है, व्यास है मतलब ये O केंद्र है। क्लियर, ठीक है। DE वृत्त का व्यास है और ADP और BEQ 100, ADP BEQ दोनों ही एंगल किसके इक्वल है? 100 डिग्री के। ADP और BEQ दोनों ही एंगल किसके इक्वल है? 100 डिग्री। क्लियर, ठीक है। अब देखिए यहां पर कहानी क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये भी 100 डिग्री है और ये भी 100 डिग्री है। आई बात समझ में? ठीक है। अब चलो हमें क्या निकालना है, हमसे क्या मांगा है, क्या निकालने को बोला है? एंगल PRD निकालना है ना, PRD, ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है। अब सुन, PRD यानी कि ये वाला कोण हमें निकालना है ना, समझ आ रही बात? अब सुनो मेरी बात, ठीक है ना, ये वाला एंगल निकालना है। अब आप जानते हो ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि व्यास जब भी एंगल बनाएगा हमेशा क्या बनाएगा? व्यास हमेशा क्या एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। आई बात समझ में? ये 90, ये भी 90। यदि ये वाला एंगल आ जाए
तो 90 और इन दोनों को मिला के 180 में से माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा। या फिर ये वाला एंगल भी आ जाए तो 90 और इन दोनों को मिला के माइनस कर देंगे 180 में से, तो ये आ जाए, क्योंकि ये दोनों कोण तो एक ही है ना। तो ये वाला एंगल निकालना हमारा पर्पस है, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, कहानी क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। यदि ये 100 है ना, ठीक है, ये 100 है, तो आप ही बताओ ये 80 बचा कि नहीं बचा, बोलो, है कि नहीं है 80। यदि ये 100 है तो ये पूरा 80 है कि नहीं है। अब इस त्रिभुज में आओ जरा, डी क्यू ई में, डी क्यू और ई में आओ। ये 90 डिग्री और ये 80 है, तो आप ही बता दो, आप ही से पूछना चाह रहा हूं मैं, है ना। ये 90 है ना, क्यू ई डी दिख रहा है, ये 80 है, तो सीधी सी बात है 180 में से 90 और 80 घटाओगे 10 आएगा ये। तो ये वाला कोण आपका 10 आया कि नहीं आया, बोलो ज़रा, आया क्या 10। क्लियर है इतनी बात। अब सुनना मेरी बात, है ना, ये वाला जो एंगल है ना आपका, ये वाला, समझ में आ रही बात। अच्छा, ये वाला एंगल 80 डिग्री है क्या, क्योंकि 100 प्लस 80 पूरा 180 है कि नहीं। 180 में से इतना ले गया 100, तो इतना पूरा 80 बचा कि नहीं बचा, 180। 80 में से ये 10 कटा, तो बताओ ये 70 डिग्री बचा कि नहीं बचा, बोलो जरा। 80 में से 10 कटा तो 70 बचा। अब इस त्रिभुज में आ जाओ जरा, पी डी आर में आ जाओ, इसमें खत्म हो गया ना काम। पी डी और आर में आ जाओ आप, है ना। डी कितना है, ये 70 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो 180 में से 90 और 70 को जोड़ के घटाओगे तो बताओ ये 20 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा आंसर। तो ये आंसर कितना आएगा आपका, 20 डिग्री। क्लियर इतनी बात। तो आर बराबर आ जाएगा 20 डिग्री, ये आंसर है ना। बोलो क्लियर है इतनी बात सभी को, है ना। आ जाएगा क्या 20 डिग्री, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना इसमें किसी को। क्लियर है क्या, आ जाएगा क्या 20 डिग्री, है ना, ठीक है। तो ये आंसर है आपका, है ना, ठीक है, इजी है। तो बस ये ज्योमेट्री की जो शीट के क्वेश्चंस थे ये हमने कर लिए सारे। और कोई क्वेश्चन बच रहा है क्या इसमें सर्कल में। बस इसके बाद क्वाड्रिलेटरल है ना। क्वाड्रिलेटरल अब मैं सोमवार से स्टार्ट करूंगा, है ना, मंडे से, ध्यान रखना, ठीक है। ये जो चतुर्भुज है ना, ये मैं स्टार्ट करूंगा सोमवार से। आ रही है बात समझ में, क्लियर, ठीक है ना। कल और परसों, कल मेरा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट है और परसों मेरे को थोड़ा सा रेस्ट करना है, ठीक है। मैं सोमवार से स्टार्ट करूंगा आपकी क्लासेस, है ना, मंडे से रेगुलर, ठीक है, ऐसे ही ऑनलाइन, है ना, ठीक है, सोमवार से। और कुछ बचा है क्या इसमें, 1 मिनट रुकना, है ना। हाँ ठीक है, चतुर्भुज चालू करेंगे, है ना। तो जो लोग भी क्लासेस को देख रहे हैं, मैंने बोला ना VYA लिख के मेरे को सेंड करो। समझ आ रही बात, क्लियर है ना, ठीक है। चलिए ओके, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जो देखा आप लोगों ने, है ना, क्लास देखी, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, है ना। बहुत स्पीड से मैं सारे टॉपिक्स उड़ा दूंगा, है ना। 1 महीने के अंदर अंदर मेरी कोशिश है कि करवा दूँ, है ना। ऐसा पकड़ के मत बैठ जाना कि सर 1 महीना बोला था नहीं करवाया, आदत बहुत ख़राब होती है आप लोगों की, है ना, ठीक है। तो शांति रखना, है ना, टॉपिक्स को बहुत अच्छे से पढ़ना ज़रूरी। मेरी कोशिश रहेगी फटाफट जल्दी जल्दी करवा दूँ, है ना, क्लास बना के। ओके, थैंक यू।